बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अहमद अल मगरिबी और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है तनूफ। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ऊद परफ्यूम कंसंट्रेशन है, 50 ml की बोतल है। ये रही इसकी ग्रीन कलर की बॉटल बॉक्स, जिसके ऊपर बेसिकली अरेबिक में लिखा हुआ है तनूफ और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है TANUF तनूफ। ऊद पफा कंसनट्रेशन है, 50 ml की बॉटल है। ये साइड भी देखें आप खाली, लेकिन ये बेसिकली टेक्सचर्ड है। अगर आपको लाइट में नजर आए, ये टेक्सचर्ड है, आपको हाथ से फील होता है। बैक साइड पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह है, इस साइड पे बिल्कुल खाली है। टॉप पे अहमद अल मगरिबी का लोगो है और बॉटम के ऊपर आप देख सकते हैं अहमद अल मगरिबी का एक ऑथेंटिसिटी स्टिकर है, अगर आपको नजर आए ऑथेंटिसिटी स्टिकर। और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड बैच कोड दिस एंड दैट, बेसिकली ये 2021 का इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इसकी एक्सपायरी 2024 के अंदर है। डजेंट रियली मैटर, लेकिन ये है कि मेरे पास ये रिसेंटली आई है, ये ठीक है। ये हो गया इसका बॉक्स। एक चीज़ जो मुझे इसकी थोड़ी सी बुरी लगती है कि जब इसके बॉक्स के अंदर बॉटल पड़ी हो और आप इसको कैरी करें तो इसकी बॉटल बीच में हिलती रहती है, कोई प्रॉपर उसका स्नग फिट वाला मामला नहीं है। बाकी जब आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर ये प्रॉपर जो है ना अहमद अल मगरिबी का लोगो वगैरह बना हुआ है। और अगर निकालते हैं हम इसकी बॉटल बीच में से, बाकी कोई खास मामलात नहीं है बॉक्स के अंदर। ये इसकी ग्रीन कलर की बॉटल है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं ये तनूफ लिखा हुआ है उर्दू, अरबिक और इंग्लिश में। और उर्दू पफा 50 ml की बॉटल है और ये अहमद अल मगरिबी का ऊपर लोगो है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं खाली, ये साइड खाली, ये साइड खाली। और बॉटम के ऊपर उर्दू पफा कंसंट्रेशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है 50 ml एंड 50% वॉल्यूम एंड मेड इन UAE। 50% वॉल्यूम का मतलब यह है कि इसके अंदर 50% ऑयल है 50%, और 50% सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है ना अल्कोहल है, जिसकी वजह से इसका जो जूस है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस आपको फील होता है। आप इसको जब इसको यूँ थोड़ा सा शेक करते हैं तो आपको फील हो। अच्छा, एक चीज़, परफ्यूम को ऐसे ऐसे शेक नहीं करना, उसके मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। वो बड़ी मुश्किल से पहले एक बाइंडिंग में आए होते हैं अल्कोहल से, तो वो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन आप इसको हल्का हल्का हिला के चेक करें, आपको डेंसिटी फील होगी कि थोड़ा सा थिक सा है। देखें, परफ्यूम के अंदर ये जो परसेंटेज लिखी होती है ना 50% वॉल्यूम, इसका कोई खास वो मैटर नहीं करती। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये ख़राब इस तरह करती है कि प्रोजेक्शन को गड़बड़ कर देती है। फिर आपको उसके लिए हीट के साथ एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अतर्स में क्या होता है, अतर्स में यही होता है ना कि आपको जब आपने अतर्स लगाया ना, फिर जब तक आपका हीट के साथ एक्सपोजर नहीं होगा वो प्रोजेक्ट नहीं करेगा अतर, ठीक है। जबकि परफ्यूम्स में ये होता है कि वो अल्कोहल होता है, उसकी क्वांटिटी इस तरह की एडजस्ट होती है और एडिटिव्स होते हैं जो उसको पकड़ के प्रोजेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। बट इस तरह अगर आप परफ्यूम में ऑयल की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ाते हैं, आप लॉन्जिविटी तो ले लेंगे, लेकिन प्रोजेक्शन के लिए फिर आपको हीट के साथ एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा है। ऑयल कंसंट्रेशन कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर नहीं करती। द ओनली थिंग इज़ कि लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को बैलेंस्ड करने के लिए ऑयल कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जाता है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। स्प्रे नहीं दिखाया, गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है। और बाकी ये टोटल इसकी 50 ml की बहुत ज़बरदस्त प्यारी ग्रीन कलर की बॉटल है। आपकी कलेक्शन में अगर पड़ी हो सामने तो प्यारी भी लगती है। छोटी सी बॉटल है, बेसिकली 50 ml की है, तो अच्छी प्यारी बॉटल लगती है, ठीक है। ये तो होगी इसका बॉटल और इसका बॉक्स। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, मैंने जैसे ही इसको लगाया, मुझे समहाउ इसने एक फ्रेग्रेंस की याद दिलाई, विच इज़ अजराक फ्रॉम द हाउस ऑफ बोधिशिया द विक्टोरियस। बट आप कहें कि बस 20 to 30% एंड दैट्स इट, वो भी एक स्पेसिफिक बैम्बू की खुशबू की वजह से। मैं आप लोगों को इसकी ना खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं आपको इस तरह फील होगा जिस तरह ग्रीन कच्चे बैम्बू के अंदर आपने स्पाइसेस को, मोर स्पेसिफिकली ब्लैक पेपर को और रोज पेटल्स को रख दिया है। और उसके बाद आपने जब उसको फ्रेश रोज पेटल्स को आपने रख दिया है जो कि आप कभी भी किसी फूलों की दुकान पर जाएं तो वहां पर अगर वो टोकरियां भरी हुई पड़ी होती हैं फूलों की पत्तियों की, या आप किसी की शादी पर जब जाते हैं तो वो आपके ऊपर ना फूल निछावर करते हैं, तो वो जो फूलों की एक रोज पेटल्स की एक स्पेसिफिक जबरदस्त सी खुशबू आ रही होती है ना, वो प्लस ब्लैक पेपर प्लस एक स्पेसिफिक से बैम्बू की खुशबू इसके अंदर से आपको आती है स्टार्ट के अंदर। यस, एक बैम्बू की खट्टी कच्ची सी एक ग्रीन सी एक खुशबू इसके अंदर से आपको फील होगी। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकेंड फेज के अंदर आपको एक इंकी खुशबू इंट्रोड्यूस होगी, जो बेसिकली एक ऊद के अकॉर्ड की एक खुशबू है, एक खट्टा इंकी
ऊद और उसके साथ रोज की पेटल्स की खुशबू, यानी रोज पेटल्स की खुशबू आपको फील होगी सेकंड फेज के अंदर। और थर्ड फेज के अंदर आपको ये आप कह सकते हैं जिस तरह मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक जो एक परफ्यूम आता है, उसका जो ड्राई डाउन है एक ब्लैक टी टाइप वनीला की एक खुशबू आती है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि रोज पेटल्स जो कि बहुत ज्यादा 2-3 दिन पड़े रहे ना, तो फिर वो थोड़े थोड़े से आप कह लें कि उनकी एक रॉटन रोज पेटल्स की तरह की एक खट्टी सी खुशबू हो जाती है। रोज की खुशबू तो उसके अंदर होती है, लेकिन रॉटन टाइप भी थोड़ी सी हो जाती है। तो वो खुशबू प्लस बैम्बू की खुशबू प्लस एक स्वीट से वनीला की खुशबू आप कह लें, वो इसके थर्ड फेज में आती है और वो खुशबू आपको हद से ज़्यादा पसंद आएगी। मैं इसको स्प्रे करना चाह रहा हूँ बार बार, इसीलिए इसका ढक्कन खोल लेता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। हाँ, प्राइस की अगर हम इसकी बात करें, अहमद अल मगरिबी की फ्रेगरेंसेस पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन इनको अवेलेबल किया जा सकता है। मुझे मिल सकती हैं तो आप लोगों को भी मिल सकती हैं, आप लोगों के लिए भी अवेलेबल की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अहमद अल मुझे अगर पर्सनली कोई कहना गया दिल भाई कम पैसों के अंदर आप हमें फ्रेगरेंसेस रिकमेंड करें, तो मैं यकीन करें आंखें बंद करके आप लोगों को 2-3 फ्रेगरेंसेस, अजान हो रही है मैं पॉज करूंगा, अजान के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अजान स्टार्ट हो गई थी और मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। मैं बात कर रहा था अहमद अल मगरिबी के बारे में। मुझसे बहुत सारे लोग पूछे थे भाई इनएक्सपेंसिव में इस तरह की कोई फ्रेगरेंसेस बताएं। उनको सेंट प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं होता, उनको बस कॉम्प्लीमेंट चाहिए, उनको सिर्फ एक अच्छी खुशबू चाहिए। और एक देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जब भी खुशबू लगानी है ना, उसको सुन्नत नबवी के तौर पर लगाना है। उसको ये सोचकर हमने नहीं लगाना कि इसकी स्टोरियां समझनी है, हमने इसको हमें बस एक ताजगी का एहसास होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए, और सुन्नत नबी के तौर पर आप लगाएंगे तो आपको सवाब ही सवाब मिलेगा। ठीक है, तो मुझे अब जाकर मैं समझता हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे ना दिल भाई हमें इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस के अंदर हमें कोई रिकमेंडेशन दे, तो मैं अब मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है। नबील एक बहुत अच्छा ब्रांड है, उसकी इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, अच्छी खुशबुएं भी अच्छी हैं, डिफरेंट सी खुशबुएं हैं। फिर अहमद अल मगरिबी की खुशबुएं हैं, इनकी कुछ 2-3 फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, फिर बाकी जो हैं वो उनकी प्राइस रेंज बहुत अच्छी है, 10-10 हज़ार रुपये से नीचे नीचे की फ्रेग्रेंसेस हैं। और मेरे ख्याल में आज के दौर में 10,000 रुपये से नीचे की फ्रेग्रेंस जो है ना, उसको आप इनएक्सपेंसिव ही कह सकते हैं। अब अदरवाइज फिर कौन सा ऑप्शन रह जाता है आपके पास? अतर ही रह जाते हैं। अतर के रिव्यू में आप लोगों के लिए ऑलरेडी करता रहता हूँ। ठीक है, तो बहरहाल इसकी जो प्राइस है ना, वो मेरे ख्याल में कोई 7,000 रुपये से नीचे नीचे इसकी प्राइस है 50 ml की। और अगर 100 ml कर लें तो मेरे ख्याल में फिर 14,000 रुपये बनते हैं। तो 100 ml 14,000 फॉर दिस फ्रेग्रेंस, मेरा जहां तक ख्याल है somehow it is justified। उसकी रीजन ये है कि डिफरेंट खुशबू है, और आप बस कह लें कि 50-50 वाली बात है। 50% जस्टिफाइड है, 50% जस्टिफाइड नहीं है इसकी प्राइस, लेकिन एक अच्छी खुशबू है ये। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। थोड़ी सी डिस्कशन, आते हैं हम अपने पैटर्न के बारे में। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस, ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस अगर आपको पसंद है तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है। जेंडर की अगर हम बात करें, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, मैंने मेल्स को लगाई, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक फीमेल ने तो लिटरली इसको खुशबू करके कहा हो नहीं मेरे मतलब की नहीं है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, ये सिर्फ एक फीमेल का था, बाकी 3-4 फीमेल्स को ये पसंद आई थी ये फ्रेग्रेंस। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो जो इसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली वो अहमद अल मगरिबी के तमाम फ्रेग्रेंसेस में सबसे कम मिली मुझे, और वो तकरीबन 6 से 7 घंटे मुझे इसकी लॉन्जिविटी मिली। ठीक है, और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इस फ्रेग्रेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये जो इसका वॉल्यूम है ना 50% मेरे ख्याल में ये इसकी वजह से है। इसके लिए आपको हीट के साथ एक्सपोजर होना ज़रूरी है। आप ठंडे कमरे में बैठे हैं, ये फ्रेग्रेंस प्रोजेक्ट नहीं करेगी। कोई आपके करीब आएगा एक दिन बाद भी, 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी, तो उसको करीब आने पे खुशबू आएगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट तब करेगी जब आप इसको एनवायरनमेंट थोड़ा सा गर्म देंगे, थोड़ी सी गर्मी वाला मौसम देंगे, तो फिर ये प्रोजेक्ट करेगी। और वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन की वजह से है, जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है, ये हो गया इसका
एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की बात करें, मेरे ख्याल में गर्मियों में रात के टाइम आप इसको लगा सकते हैं, बाकी फॉल एंड विंटर में तो आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। और अगर ओकेजन की बात करें, शलवार कमीज के हर मतलब एक ड्रेस कोड आप देख लें, वाइट शलवार कमीज, ऊपर ब्लैक कलर की आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है, जबरदस्त सी कंगी शंगी की हुई है, जबरदस्त बाल शल बनाए हुए हैं आपने, तो उसके ऊपर आप इस फ्रेग्रेंस को लगाएंगे तो वो चेकमेट टाइप कंडीशन होगी। शलवार कमीज के हर इवेंट के ऊपर आप इस फ्रेग्रेंस को लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अहमद अल मगरिबी की मैं बताता चलूं, सबसे कम लॉन्जिविटी और सबसे कम प्रोजेक्शन वाली फ्रेग्रेंस यही मिली मुझे, बाकी तो मुझे सारी बम्बास्टिक किस्म की मिली। ठीक है, और समहाउ इसीलिए ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाई मेरे कागजों के मुताबिक। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरिबी का तनूफ। थैंक यू सो मच।